हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हम इसमें सीखेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। क्या होता है एनिमल किंगडम, इसको हम अच्छे से स्टार्टिंग से समझेंगे। तो इसमें जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं एनिमल किंगडम क्या होता है, उसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं, ये सब हमने अपने स्लाइड्स में दे रखा है। और आगे की स्लाइड्स में हम बताएंगे एनिमल किंगडम को कितने पार्ट्स में किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं एनिमल किंगडम, इसके बेसिक क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं। लाइक किंगडम एनिमालिया है, इसमें सब किंगडम एंड सब किंगडम में प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ आते हैं। जिसमें जो प्रोटोजोआ होता है वन सिंगल सेल्ड होता है। आपको दिखेगा सब किंगडम मेटाजोआ में, जिसमें पैराजोआ एंड ईमेटाजोआ होते हैं। एंड ईमेटाजोआ हमको टिश्यू ग्रेड लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, हम ह्यूमंस में होता है। एंड देन बॉडी प्लान, बॉडी प्लान में क्या होता है कि ब्लाइंड सैक होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। ब्लाइंड सैक में क्या होता है, ओनली वन प्लेन इन बॉडी, मीन्स बॉडी में ओनली वन प्लान होंगे, जिसमें इंटेग्रेशन होगा, इजेशन होगा। इजेशन एंड इंटेग्रेशन क्या होगा, किस में होगा, प्लेटीहेल्मिन्थीस में। देन ट्यूब विद इन ट्यूब, टू ट्यूब होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब, दैट इज टू ट्यूब, दैट इज बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। जो हो गए ना दो ट्यूब, इसके एग्जाम्पल हैं फ्रॉम एस्केल हेलमिन्थीस टू कॉर्डेटा। आप देख सकते हैं एस्केल हेलमिन्थीस टू कॉर्डेटा, ये क्या होते हैं, टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें बॉडी प्लान क्या होता है, टू ट्यूब होता है। सो एनिमल किंगडम का बेसिक जो क्लासिफिकेशन होता है हमने बॉडी प्लान्स एंड किंगडम के बेसिस पे देख लिया है। अब हमारा जो आगे आने वाली स्लाइड्स होंगे उसमें आप और सारे बेसिस पे देखेंगे कि कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है इस एनिमल किंगडम को। एनिमल किंगडम को हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा और जानना होगा, तब जा कर के हम उसका जो आगे के क्लासिफिकेशंस होते हैं उनको हम डिवाइड करेंगे और उसके बेस पे पढ़ेंगे। जिस जो आप नॉन कॉर्डेटा से लेकर के कॉर्डेटा में क्या क्या आते हैं वो सारी चीज़ें आप A to Z जानेंगे। और आगे की स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं एनिमल किंगडम के और सारे सिम्टम्स, और सारे स्ट्रक्चर्स, और सारे बेसिस पे जो होते हैं आप उसको समझोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लिया बेसिक क्लासिफिकेशन, किसको हमने किस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक बार आप फिर फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट सब किंगडम प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। देन मेटाजोआ को किस में डिवाइड किया गया है, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ में डिवाइड किया गया है। देन यूमेटाजोआ को किस में डिवाइड किया गया है, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, एंड ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गन होता है, लाइक ह्यूमंस, हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। टिश्यू ग्रेड में क्या आते हैं, नाइडेरिया हो गए, सेलेंट्रेटा हो गए, एंटीनोफोरा हो गया। ऑर्गन ग्रेड में होते हैं प्लेटली हेलमिन्थीस। एंड ऑर्गन सिस्टम में क्या होते हैं, एस्केल हेलमिन्थीस एंडवर्ड्स अप टू कॉर्डेट्स। बॉडी प्लान्स में ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सैक में ओनली वन पोल ट्यूब बॉडी होते हैं, एंड टू विद इन ट्यूब में क्या होते हैं, टू ट्यूब होते हैं जिसमें बॉडी वॉल होता है एंड एलिमेंट्री कैनाल होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जर्म्स लेयर। तो जो एनिमल किंगडम होते हैं उसमें जर्म्स लेयर कितने होते हैं, इसके बेस पे हमने एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया हुआ है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से आते हैं, एक्टोडर्म हो गए, इंडोडर्म हो गए, जिसमें आपको मेसोग्लिया और मीजेनकाइम देखने को मिलता है। ये किस में देखने को मिलता है, ये सारे फाइलम है जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड टिनोफोरा। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स ट्राई मीन्स थ्री, दैट इज एक्टो, मीजो एंड इंडो। दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीस ऑनवर्ड्स, जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं उन सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें आपको मारुला देखने को मिलता है, ब्लास्टुला, क्रैस्टुला, चाइकोड। जर्म्स लेयर इसमें 3 होते हैं। प्रोसेस इसमें क्या होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। एंड देन सेगमेंटेशन के बॉडी बेस पे हम कैसे एनिमल किंगडम को डिवाइड किए हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो मीन्स फॉल्स सेगमेंटेशन, इसमें आपको सेगमेंटेशन तो देखने को मिलता है लेकिन फॉल्स देखने को मिलता है। देन
ट्रू सेगमेंटेशन इसमें पूरा का पूरा आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। स्यूडो सेगमेंटेशन में आपको जैसे टेपवर्म हो गया, टीनिया सोलियम, फास्ट सेगमेंट्स नोन एज प्रोटोग्लॉटिड्स इसको बोलते हैं। एंड देन ट्रू सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा, इंटरनल सेगमेंटेशन कॉर्डेटा एंड मेटामॉर्फोसिस एनालिडास, आर्थ्रोपोडस इसमें देखने को मिलता है। एनालिडा में क्या होते हैं, एक्सटर्नल जिसको हम एनुलाई बोलते हैं, एंड देन इंटरनल आपको देखने को मिल गया जर्म्स लेयर के बेसिस पे बॉडी को कैसे डिवाइड किया गया है एनिमल किंगडम को, दैट इज डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक में हमें क्या देखने को मिलता है, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या देखने को मिलता है, इक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड इंडोडर्म्स। देन हमें अब देखते हैं बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल, बाइरेडियल, रेडियल प्लस बाइरेडियल। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनका जो बॉडी होता है वो रेडियल भी होता है और बाइरेडियल भी होता है। हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल एसिमेट्रिकल किस में होता है, स्पंज, जितने भी स्पंज होते हैं पोरीफेरा में आपको देखने को मिल जाएगा, स्पंज होते हैं बहुत सारे, वो उनकी बॉडी कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। देन रेडियल, रेडियल में क्या होता है, इसमें रेडियल, बाई रेडियल एंड पेंटा रेडियल देखने को मिलता है। रेडियल मीन्स एक ही रेडियल होगा, बाई रेडियल मीन्स 2 रेडियल होगा, पेंटा रेडियल मीन्स 5 रेडियल देखने को मिलता है। रेडियल में सेलेंट्रेटा एंड बाई रेडियल में टीनोफोरा, एंथोजोआ एंड पेंटा रेडियल में इकाइनोडर्मिटा। जितने भी इकाइनोडर्मिटा होते हैं कुछ ऐसे, वो सब क्या होते हैं, पेंटा रेडियल होते हैं। रेडियल प्लस बाईलैटरल, एग्जाम्पल इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा ये किस में देखने को मिलता है, एडल्ट, लार्वा। पेंटा रेडियल एडल्ट में देखने को मिलता है एंड बाईलैटरल लार्वा में देखने को मिलता है। देन हम आ जाते हैं सीलोम। सीलोम क्या होता है, उसका जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है उस किसी भी एनिमल का, उसके बेस पे हम एनिमल किंगडम को कैसे डिवाइड किए हुए हैं। सपोज दैट स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ट्रू सीलोम मस्ट बी फ्लूइड बाई मेसोडर्म। जो ट्रू सीलोम होगा उसका जो बॉडी होगा वो फ्लूइड से भरा हुआ होगा। एसिलोमेटा, स्यूडोसेलोमेटा, यूसेलोमेटा। एसिलोमेटा मीन्स जिसमें कोई भी सीलोम नहीं होता है वो होते हैं, एंड स्यूडो जिसमें नहीं होता है, एसिलोमेट जिसमें एसिलोमेट होता है। अब हम आ जाते हैं फेटा प्लास्टोपोर। फेटा प्लास्टोपोर में हम क्या देखेंगे, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटरोस्टोम। प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटरोस्टोम को आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा क्या होते हैं प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटरोस्टोम्स। फॉर एग्जांपल स्यूडोसेलोमेट्स प्लस साइजोसेलोमेट्स, जिसमें क्या होता है एस्केल हेलमिन्थीस टू मोलस्का। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्रोटोस्टोमेट होते हैं, जिसमें जो होता है सबसे पहले माउथ आता है, देन और सारे ऑर्गन्स आते हैं। एंड ड्यूटरोस्टोम्स में क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले एनस बनता है, देन और सारे ऑर्गन्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूटरोस्टोम्स। इंट्रोस्टोम्स, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब क्या होते हैं, ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं। सपोज दैट ह्यूमंस जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, ड्यूटरोस्टोम्स होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम्स में आ जाते हैं। सर्कुलेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के, एनेलिडा हो गए जिसमें हेरोडेनेरिया आ गया, जो जोक होता है ना उसी को हेरोडेनेरिया बोलते हैं। एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, एक्सक्लूसिवली इसमें विशेष रूप से पाया जाता है। मोलस्का हो गए, सिफेलोपोडा को छोड़ करके सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, जैसे ट्यूनिकेट्स, लोलिगोसेपिया, ऑक्टोपस एट्सेट्रा। हेमिकॉर्डेटा हो गया, इसमें भी ट्यूनिकेट्स होते हैं। यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। हार्ट, हार्ट कैसा होता है, इसमें डोर्सल इनवर्टिब्रेट में होता है एंड वेंट्रल वर्टिब्रेट्स में होता है। नर्व कार्ड इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, पेयर्ड होता है एंड वर्टिब्रेट्स में अनपेयर्ड होता है। देन हम आ जाते हैं बॉडी कवरिंग के बेस पे। बॉडी कवरिंग कैसे होती है, प्रोटेसियस लेयर एंड सेल प्रोटेसियस। पैरामेसियम यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा इसके एग्जाम्पल हो गए। एंड देन सेल प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, इफाइडियम, पॉलीस्टोमियम, एक्टोफाइस्फ्रिंग्स, डिफ्यूजिया, एरेलिया, ये सब क्या होते हैं, सेल प्रोटोजोन्स होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को कैसे डिवाइड किए हुए हैं ये हमें समझना होगा। यूनिन्यूक्लिएटेड जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, बाई न्यूक्लिएट्स जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं।
यूनिन्यूक्लिएटेड में क्या आ गया, अमीबा एंड अमीबा, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, ये सब क्या होते हैं, इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। बाई न्यूक्लिएटेड पैरामीशियम एंड मैक्रो, इसमें दो न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएंगे, एक वेजिटेटिव होता है, एक पॉलीपोलैरिटी शो करता है। देन मल्टी न्यूक्लिएटेड जैसे ओपेलिना हो गया, पेलियोमिक्सा हो गया, जैंट अमीबा हो गया, इन सब में मल्टी न्यूक्लियस देखने को मिलता है। देन आ जाते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स में, स्पैरोसोवा लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, फ्लैजला हो गए, सीलिया हो गए, स्यूडोफोडिया हो गया एंड किसी किसी में एब्सेंट होते हैं। यूग्लिना हो गया, इसमें आपको फ्लैजला देखने को मिल जाएगा। सीलिया पैरामीशियम में सीलिया देखने को मिल जाएगा। आपको स्यूडोपीडिया अमीबा में देखने को, इसीलिए आप स्यूडोपोडिया जो होता है वो रहता तो पैर की तरह है लेकिन फॉल्स पोडिया होता है, जिसमें फॉल्स फीट होते हैं। जैसे अमीबा में क्या होता है आपको देखने को मिल जाएगा, उसका शेप हमेशा चेंज होता रहता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। एंड बहुत सारे ऐसे पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं जिसमें फ्लैजला एब्सेंट होते हैं। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बहुत सारे एनिमल किंगडम को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे होलोजोइक, डिफरेंट टाइप के हेट्रोजोइक एंड स्पैरोजोइक। आपने सुना होगा कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कुछ ऐसे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो सारे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल बैकुल पे आ जाते हैं हम। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल बैकुल के बेसिस पे ही हम एनिमल किंगडम को बहुत सारे क्लासीफाई किए हुए हैं। प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर फॉर्म एंड एब्सेंट इन पैरासिटिक एंड मेराइन फॉर्म्स। फ्रेश वाटर फॉर्म मीन्स जो हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाता है, एंड मेराइन वाटर मीन्स जो हमें खारे पानी में देखने को मिलता है। जैसे अमीबा हो गए, इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल होता है, एंड पैरामीशियम इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्यूल होते हैं। देन एंट अमीबा में हमें देखने को मिलता है, वो सब मेराइन फॉर्म में होते हैं, मेराइन में ही मिलते हैं, खारे पानी में मिलते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स, अब हम आ जाते हैं प्रोटोजोन्स पे कि उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम प्रोटोजोआ को ही पढ़ते हैं, कोई भी क्लासिफिकेशन हो सबसे पहले क्या आया, प्रोटोजोआ आया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है, बाइनरी फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया एंड स्पोरोडक्शन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स में आएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन हो गया एंड गैमेटोजेनेसिस हो गया। कॉन्जुगेशन किस में होता है, पैरामीशियम में होता है, एंड गैमेटोजेनेसिस किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। बाइनरी फिजन कैसा होता है, सिंपल बाइनरी फिजन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन एंड ऑब्लिक बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा एंड ट्रांसफर बाइनरी फिजन पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडिनल यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, ऑब्लिक बाइनरी फिजन सेरेटियम। हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया जो एनिमल किंगडम को हमने डिवाइड किया हुआ था। अब हम आ जाते हैं कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो प्रोटोजोआ में होते हैं। प्रोटोस्पोंजिया होते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैस्टिगो अमीबा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैस्टिगोफोरा एंड सार्कोडिना। ट्राइकोनिम्फा, symbiotic association with gerd of termites. Coelonymphia, symbiotic association with gerd of cockroach. Trichomonas vaginalis, parasitic of Venezuela, Leucorrhea, Giardia एंड ट्रिपेनोसोमा, लेशमानिया, ये सारे जो होते हैं वो डिजीज़ काजिंग होते हैं। जो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डिजीज़ काजिंग होते हैं, प्रोटोजोआ से बिलोंग्स करते हैं, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रोटोजोआ से, फिर पोरीफेरा, जितने भी एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया गया है हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप तो लोग देख सकते हो, ट्रिपेनोसोमा को हमने हाईलाइट किया हुआ है, एक एक एनिमल्स किस पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, उनके क्या डिजीज़ काजिंग एजेंट हैं और वो कौन से डिज़ीज़ काज करते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है। और उसमें उस स्पीसीज़ में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स आते हैं, जैसे कोई एक प्रोटोजोआ को हम ले लेते हैं, इसमें अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब प्रोटोजोआ से रिलेटेड होते हैं। तो प्रोटोजोआ में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज़ होते हैं जिसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अगर हमें आपका सपोर्ट मिला तो हम आगे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे जो एनिमल किंगडम से होंगे, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे।
ये सारे हमने प्रोटोजोआ से कितने एनिमल किंगडम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है, ये सब हमने किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमें आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।